सबसे पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आप सभी को ये गीता सार सुना रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आपकी मनोवृत्ति अर्जुन के जैसी होनी चाहिए कि हे श्री कृष्णा, आपने जैसा कहा मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आपने जो कहा वो सत्य है, मैं आपके दिखाए गए पथ पर ही चलूँगा। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानिए आपका जीवन संवर जाएगा। आपके जीवन की अधिकतर परेशानियां सरल हो जाएगी। और मैं भी यही कहता हूं कि मैं यहां पर आपको जो भी बताऊं वो आप मान लीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपके समझ में आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो सीधा मान लीजिएगा कि मनीष कह रहा है तो वो सही ही कह रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध का क्या मतलब होता है? प्रकृति के अंदर सत्य है, झूठ नहीं, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है जिससे दूसरे किसी का अहित हो। मैं एक और बात बताता हूं कि आप सोचो कि यदि ये काम मेरे साथ होता तो मुझे कैसा लगता। यदि मुझे स्वयं को अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी कैसा अच्छा लगेगा। और जो आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगता वो किसी आप दूसरे के साथ कर रहे हो तो ये सबसे गलत है। क्योंकि आप ये मानो कि आपका मन भी ये कहेगा, आपकी आत्मा भी कहेगी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के साथ कर रहा हूं। और कहते हैं कि मन में, हृदय में भगवान बसते हैं, और भगवान अगर बसते हैं तो फिर हम कुछ गलत कर ही क्यों रहे हैं? मुझे ये चीजें कभी समझ में नहीं आती। आप शुरू में अगर मेरी बात मानोगे तो आपको कठिन लगेगा, है ना? कठिन लगेगा कि हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, हमने तो ऐसा सोचा था, मैंने भगवान से 100 रुपये मांगे थे, मुझे 5 मिले हैं, है ना? आपको कठिन लगेगा कि हम मान भी रहे हैं सारी बातें, फिर भी हमारे साथ ऐसा बुरा हो रहा है ना? तो ऐसा होगा, है ना? क्योंकि सत्य की राह हमेशा ही कठिन होती है, आसान कभी नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे आपको कारण पता लगेगा कि आपको 100 की जगह सिर्फ 5 ही क्यों मिले हैं, आपको ये चीजें ही क्यों मिली हैं, है ना? कारण पता लगने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप सत्य की राह पर चलते हो तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है। क्योंकि अंत में देखना हमेशा सत्य की ही जीत होती है, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। आपको अनुपम खेर की बड़ी 2 बातें बताता हूँ। अनुपम खेर ने एक बार कहा था कि जब तक सच अपनी चप्पल पहनता है तब तक झूठ इस पृथ्वी के 4 चक्कर लगा के आ जाता है, लेकिन जीत तो सत्य की होती है। एक दूसरी बात अनुपम खेर ने कहा था कि जंगल में वही पेड़ काटे जाते हैं जो सबसे ज्यादा सीधे होते हैं, इसलिए जिंदगी में सीधे रहिए, ईमानदार रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। जीत तो हमेशा सत्य ही होगी। श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अरे असल में तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ही तो दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। जब महाभारत का, मैं बताता हूँ, भगवत गीता कोई अलग नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब ऐसा उन्होंने कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई क्या बात हुई, तुम युद्ध क्यों नहीं लड़ोगे? क्योंकि आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे, तो पूछते हैं कि तुम युद्ध क्यों नहीं लड़ोगे? तब वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, उस युद्ध का क्या ही फायदा जिसमें मेरे अपने मारे जाएं। भीष्म पितामह जितने बड़े ज्ञानी, द्रोणाचार्य जैसे मेरे गुरु, दुर्योधन जैसे मेरे भाई समान, भाई ही है दुर्योधन, है ना? भाई ही है दुर्योधन, समान क्या होगा? इनको मारने से क्या ही लाभ? इस तरह से जो सवाल हैं और उनके जवाब हैं, उन सब सवालों जवाबों को भगवत गीता में लिखा गया है। और ऐसी ही परेशानियां उनके ही मन में नहीं आती, तुम्हारे भी मन में आती है, मेरे ही मन में आती है।
कि यार ये तो सही है, ये अपना है, चलो एक बार माफ़ कर देते हैं। और कर भी देते हैं, हम चाहते भी हैं, मैं भी अक्सर यही कहता हूँ कि माफ़ करना चाहिए। लेकिन कई जगह परिस्थितियाँ अलग होती है कि तब हमें क्या करना चाहिए। भगवत गीता आज सभी के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज एक व्यक्ति स्वयं का ही विनाश कर रहा है। चाहे वह चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, जंक फूड खाता हो, दुष्कर्म करता हो, बुरे कर्म करता हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, नशे का सेवन करता हो, किसी भी चीज़ का आदी हो, है तो ये दुर्गुण ही। और आप बताओ, क्या आप ऐसे इंसान को पसंद करोगे जिसमें ये सारे दुर्गुण हो? नहीं पसंद करोगे ना, तो उस व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए और आपको भी पढ़नी चाहिए और ऐसे लोगों को सुनाना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो दूसरे के दुख को दुख ना समझे, वो इंसान कैसा? दूसरे के दुख को दुख ना दूसरे के दुख ही कट इट। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, किसी दूसरे इंसान के दुख को देखकर यदि वो इंसान दुखी ना हो तो वो इंसान कैसा? वो कैसी इंसानियत, है ना? और आप दूसरे के दुख को सुख में बदलो। नशा करता हो, व्यभिचारी हो, बुरे कर्म करता हो, उसको समझाओ, अच्छे गुण डालो उसमें, फिर जो आपको खुशी होगी वो आपको अंदर से सुकून देगी। मैं कहता हूँ कि युद्ध में पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, तो दुर्योधन को ये समझना चाहिए था कि जिसके साथ स्वयं भगवान हो वो सही ही होंगे और वो अवश्य ही विजयी होंगे। लेकिन दुर्योधन के साथ ऐसे राजा थे जो उसे युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, मंद बुद्धि वाले थे। वो उसे ये नहीं समझा सके कि नीति के अनुसार पांडवों को आधा राज्य दे देने चाहिए या उनकी मांग के अनुसार कम से कम 5 गांव तो दे ही देने चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसके साथ जो राजा थे उन्होंने उनको घमंड में चूर कर रखा था। दुर्योधन को, दुर्योधन घमंड से भर गया था, अहंकारी हो गया था, इसलिए वो समझ नहीं पाया। इसलिए गीता ये भी सिखाती है कि आपको ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं रखना चाहिए जो आपकी गलती ना बता सके। और आपने एक दोहा सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब आपकी निंदा करने वाले को आपके पास रखना चाहिए, जो बिना साबुन और पानी के आपके हृदय को पवित्र कर सकता है, आपके शरीर को पवित्र कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही और हजारों बातें हम भगवत गीता में सीखने वाले हैं। ओके, डन। हाँ, मैं कई बार कहता हूँ, एक बात कहता हूँ कि बुराई स्वयं उसी को नष्ट करती है जो पैदा करता है, जो उत्पन्न करता है। सबसे पहले बुराई उसी को खाती है। आप देखो कि दुर्योधन के साथ शकुनी मामा थे, उसके चतुर थे, चालाक थे, छल करते थे। ऐसे व्यक्ति को कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। देखो, वो बुराई थी, उस बुराई ने दुर्योधन को मरवा दिया था, उसका पूरा राजपाट नष्ट कर दिया था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अपने साथ ऐसे लोगों को कभी मत रखिए जो छल करते हैं, क्योंकि वो छल आज आपको जिताने के लिए कर रहा है तो आपको हराने के लिए भी छल कर सकता है। और छल या बुरी चीज़ें हमेशा ही नुकसानदेह होती है। एक बात बताता हूँ, रावण कहते हैं 14 विद्याओं का ज्ञानी था, विद्वानों में विद्वान था, उस जैसा पंडित नहीं हुआ आज तक कोई। लेकिन फिर भी उसने काली शक्तियों का साथ कभी नहीं लिया। वो सीख सकता था आसानी से, जिसने शनि मतलब सारे ग्रहों को जिसने कैद कर रखा था, कैद कर रहा था। कहते हैं जब इंद्रजीत का जन्म हुआ तब सारे ग्रहों को वो सही स्थिति में ले आए थे कि उनका जो बेटा हो, पुत्र हो, उसमें सारे सही गुण हो इसके लिए। तो आप सोचो, वो तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने काली शक्तियों का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था, वो कहता था कि ये शक्तियां काली है, एक दिन आने पर आगे अपनी कीमत अवश्य लेगी ये, क्योंकि है तो ये काली शक्तियां ही। हजारों वेद है, हजारों ग्रंथ है, तुम सभी को नहीं पढ़ सकते। तुम एक सिर्फ गीता को पढ़ लो, उसमें सभी का सार दिया है, उसमें सभी का निचोड़ दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसे तो हम सन्यासी बन जाएं, हम साधु बन जाएं, गीता पढ़नी हो, ये पढ़ने हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम साधु बनो, सन्यासी बनो। मैं तो कहता हूँ कर्म जरूरी है, कर्म करो।
और मैं तो ये भी नहीं कहता कि तुम मंदिर में जाओ, नहीं, तुम कर्म करो, वो सही करो, प्रकृति के नियमों के साथ करो, जो सही हो वो करो, कुछ गलत काम मत करो। आपको ज़रूरी नहीं है कुछ पढ़ने की, आपको कुछ समझने की, लेकिन फिर मैं इसलिए कह देता हूँ कि भक्ति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भक्ति है वो प्रेम का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सबसे खतरनाक रूप है। सबसे प्रेम प्रेम मिलकर भक्ति, मतलब प्रेम का सबसे बड़ा रूप अंत में भक्ति ही होता है, पूजा होता है। यदि आप भक्ति करना सीख जाओगे तो प्रेम तो छोटी सी चीज़ है, क्योंकि प्रेम से सबसे बड़ी कड़ी है वो है भक्ति। यदि आप भक्ति करना सीख गए तो प्रेम आसानी से सीख जाओगे, और यदि प्रेम सीख गए तो जीवन में कुछ तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस पृथ्वी से आप जिस दिन चले जाओगे तो लोग आपको आपके प्रेम के कारण याद करेंगे, आपकी बहस के कारण कोई याद नहीं करता। लोग कहेंगे अच्छा वो मर गया, 4 दिन याद रखेंगे, कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन आप प्रेम है तो जब भी प्रेम की बात आएगी आपको स्वयं को याद करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भक्ति तब जरूरी है, वरना मैं भक्ति की भी नहीं कहता। मैं नहीं कहता तुम गीता पढ़ो। अब सुनो, वापस उसी बात पे आते हैं कि मैं नहीं कहता कि तुम सन्यासी बनो, कभी नहीं चाहता मैं, है ना, कि सन्यासी बने। मैं तो कहता हूँ कि कर्म करो, कर्म करना ही पड़ता है। आप ही देखो, अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा, वो रहने देता, भाई मैं तो सन्यासी बन के चला जा रहा हूँ, मजे से रहूंगा भाई, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, तुम्हें क्या है, अरे किसी को क्या है, दुनिया जाएगी, अपने को क्या लेना देना। लेकिन उसने युद्ध लड़ा। श्री कृष्ण जिन्होंने द्वारका पर राज्य किया, है ना, राम जिन्होंने अयोध्या पर राज किया, राम को देखो 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास भोगा। कर्म सबको करना पड़ता है, मैं कहता हूँ कर्म करो। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि जो साधु बन जाते हैं वो बन जाते हैं, वो तपस्या करते हैं, तन मन धन से सब कुछ त्याग देते हैं वो 100 सालों तक। लेकिन आजकल ऐसे साधु नहीं मिलते भाई, पखंडी ही मिलते हैं। घर घर घूमते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं। ऐसे योगी भोगी मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बुराई है और वो बुरे ही कर्म करेंगे और उनसे हमें बुरा ही लाभ मिलेगा। कहते हैं एक बार किसी ब्राह्मण को जिमाया, भोजन करवाया किसी व्यक्ति ने, तो उसने इस ब्राह्मण को 2 रुपए दे दिए दक्षिणा के रूप में। वो ब्राह्मण था, कोई और व्यक्ति मानो किसी गरीब को, क्योंकि ब्राह्मण नहीं, मैं गरीब ही कहता हूँ कि गरीब को खाना देना चाहिए। तो उसने किसी गरीब को खाना खिलाया। हम जैसे बसों में जाते हैं तो हमें गरीब दिख जाते हैं या कहीं मांगने वाले दिख जाते हैं, तो हमने उनको खाना खिलाया दक्षिणा के रूप में, चलो 2 रुपए दे दिए। उसने, कहते हैं कि उस टाइम 2 रुपए में एक जाल खरीदा और मछली पकड़ी, और मछली पकड़ के खा गया। बहुत पुरानी कहानी जो मैंने सुनी है। तो खा गया, चलो चल खा गया। अब जिस व्यक्ति ने उसे भोजन करवाया था और दक्षिणा दी थी वो मर गया। यमराज के पास चला गया। यमराज ने कहा भाई तुमने ये पाप किया है 2 रुपए देकर, दक्षिणा देकर। तो बोला भाई मैंने पाप कैसे किया? बोले पाप है तुम्हारे रुपए के कारण उसने ये मछली मारी, अगर तुम उसे 2 रुपए नहीं देते तो वो जाल नहीं खरीदता, वैसे कर्म करता ही क्यों? बोला अजीब बात है। तो आप अपने जीवन में कुछ सोच के कर्म करो कि आपके पैसे से ये हो सकता है। आपको एक सही इंसान देखता है, इसके 2 पैर 2 हाथ, वो कमा के खा सकता है। और जो कहते हैं ना कि साधु है, वो उसको बैठे बैठे ही भगवान खाना देगा। अगर साधु है तो भूख भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, रोज अच्छा साधु है तो। मैं तो ये भी कहता हूँ। आपको पता है ये ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अपना एक सच्चा भक्त और एक मित्र मानते थे। इसलिए आप भी जब इस गीता को सुनो तो आप सोचो कि आप अर्जुन की जगह हैं और आपका जो रथ है वो भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, वो चलने दो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं तो दिक्कत ही क्या है, परेशानी ही क्या है ना। आपका जीवन और सुगम बनता जाएगा, है ना। और आप उनको मित्र मानो कि हम तो दोस्त हैं। मैं अक्सर कहता हूँ यदि भगवान है तो हमारी भावनाओं को महसूस कर सकता है। भगवान है तो कि मैं उसको मित्र के रूप में सम्मान दे रहा हूँ, कभी भाई के रूप में। आपने देखा हम 2 ही लोगों को सम्मान देते हैं, एक तो माँ को सम्मान नहीं देते, छोटा करते हैं उनको। एक तो माँ को, एक भगवान को। भगवान तू ही है, माँ तू ही है, बाकी सबको आप। देखो प्रकृति का कैसा खेल है, अजीब खेल है। मतलब भगवान की तुलना माँ से की गई है और माँ की तुलना भगवान से। सृष्टि में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको बताता हूँ, हम पृथ्वी पर कोई भी जीव परिपूर्ण नहीं है। आप मुझे देखो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे श्वास चाहिए, खाना चाहिए। सांस के लिए मैं पेड़ पौधों की ऑक्सीजन पर निर्भर करता हूँ। भोजन भी पौधों से आता है, लेकिन फिर मैं मेरी माँ पर निर्भर करता हूँ कि वो बना कर दे कि मैं खाऊंगा। कपड़े ठीक है, पौधों से प्राप्त हो जाते हैं। ये चश्मा बनी है मेरी, किसी साइंटिस्ट ने बनाई है, किसी आदमी ने बनाई है, दूसरे आदमी पर निर्भर करता हूँ। अब कहते हैं कि सौपोषी जीव पे आते हैं। सौपोषी जीव कौन है? पादप है भाई, स्वयं का पोषण करते हैं, खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कह दो उनको। अब आप एक पत्ती को देखो, वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, लेकिन वो परिपूर्ण है क्या? नहीं है। उसे पानी भी चाहिए, उसे खनिज भी चाहिए, चाहिए ना। ये पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनाएगी भाई? अब आप बोलो कि फिर तो जड़ परिपूर्ण है। जड़ कैसे? वो तो पानी खनिज खींच के देती है, खाना कौन देगा? पत्ती लाएगी। अब आप बोलोगे तना, भाई तना पूरा सपोर्ट देता है उसको, अपने से जाने देता है जल और खनिजों को, काम तो वो भी करता है। परिपूर्ण तो नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है इस जीवन में। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखो, छोटे बच्चे को माँ बाप की जरूरत पड़ती है, जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है। यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई परिपूर्ण नहीं है। हम भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कोई भी आप काम गलत करोगे तो दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा, है ना। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात पहले भी बता चुका हूँ, पहले बताऊंगा आगे, कि जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक बार मेरी मम्मी को बोला मेरी मामी जी ने कि आप यहाँ आ जाओ। तो मेरी मम्मी बोली कि ये मनीष की बुआ जी नहीं आई हुई। तो मनीष की बुआ जी को फ़ोन लगाया, हेलो, हाँ जी, थे कद आओ? मैं परसों आ रही। तो परसों आ गई। अब मेरी मम्मी जी चली गई। जैसे ही मेरी मम्मी चली गई, वहाँ से मेरी मामी जी अपने गाँव चली गई। तो मैं ऐसे सोच रहा, वो अपने गाँव, वो अपने गाँव, वो अपने गाँव, वो अपने गाँव, मैं से जंजीरें बनाते गया। और मैं तुम्हें बात बताता हूँ, 7-8 साल का होगा लगभग उस टाइम जब ये सोच रहा था। तो ऐसे बनाता हूँ, सारे के सारे जुड़े हुए हैं ऐसे तो रिश्ते, कितने रिश्ते जुड़े हुए हैं। आप देखो, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है। इसी प्रकार यदि जड़ पानी नहीं खींचेगी तो तना या पत्ती काम नहीं करेंगे, प्रभाव दूसरे पे पड़ा। पत्ती खाना नहीं बनाएगी तो दोनों सूख जाएंगे। आपने देखा होगा एक फ्लोएम इफेक्ट है, एक मुझे नाम याद नहीं उसका, उसमें का तने को आधा काट देते हैं ऐसे करके। तो क्या होता है कि उसके ऊपर, तने की ऊपरी साइड खाना जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि खाना आता तो है लेकिन वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऊपरी जमा हो जाता है, वो ऊपरी जमा हो जाता है, ठीक है, नीचे नहीं पहुंच पाता। इस कारण जड़ मर जाती है और तने के पास पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो तना मर जाता है। तो सबको एक दूसरे की जरूरत, थोड़ा अलग होगा, थोड़ा अलग कंसेप्ट होगा भाई, मुझे याद नहीं है सच में, ये अलग होगा, याद नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है उधर उधर, है ना। तो ऐसा सा कंसेप्ट है एक। तो ऐसे ही है कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर पड़ता है, तीसरे का चौथे पर। आज मैं कुछ गलत करूँगा, आप एक बात बोलो, आप गए आज तहसील गए, पटवारी से साइन करवाई, हाँ पटवारी जी, हाँ जी पटवारी जी साइन कर दो, पटवारी जी अवेलेबल नहीं है। आप घर पे आए, आप वहाँ गए 50-60 किलोमीटर चल के, आप थके। अब आपका गुस्सा होगा, वो किसी और पे उतरेगा, वो गुस्सा होगा किसी और पे उतरेगा, वो किसी और पे, प्रभाव देखो आप कैसे कैसे पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है जीवन, कि एक दूसरे का प्रभाव ऐसे पड़ता है। तो आप जीवन में कुछ गलत ना करें। मैं आपको डेली 1 या 2 श्लोक सुनाऊंगा, अर्थ बताऊंगा उनका, कभी 3 का बता दूंगा, है ना। 360 दिन में पूरी कर देंगे, 18 अध्याय या 700 श्लोक है ना। मैं तो इसे 1 दिन में भी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि आप इसको कितना समझोगे। जैसे मैंने आज 2 श्लोक बताए, आप दोनों सुनो, आप दोनों सुनो, दोनों का अर्थ लिखो, आप अपने जीवन में किस तरह प्रयोग कर सकते हो। जब भी आपके साथ कोई समस्या आए, उसे अप्लाई करो कि हम इसे कैसे लगा सकते हैं उसमें। फिर जैसे कोई भी समस्या आई, उसमें आपने इसका इस तरह उपयोग करा, वो भी उस डायरी में लिख लो, और जब भी आपको वक्त मिले आप उनको दोहराओ, तभी तो आपकी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसे काम कर रही है, तब आपके जीवन में इसका फायदा होगा। वरना मैं तो 1 दिन में सुना दूंगा सारी, सुन के चले जाना अपने घर, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, बिल्कुल भी फायदा नहीं है ना। ऐसे ही है। हाँ, आप 1 घंटे दिन में 1-2 घंटे रील स्क्रॉल कर लो, अगर ये नहीं सुनी जाएगी आपसे, फिर आप कहोगे कि यार 1 घंटा खराब हो गया। तो जब मैंने आपसे कहा है कि भाई ये सुन लो,
तो सुनो ना फिर आराम से, लिख लो, काम तो करो, कम से कम काम करने के बाद तो फल प्राप्त होगा ना, है ना। फिर आप कहोगे कि फायदा नहीं हो रहा, तो फिर आप ये कहोगे बाद में कि काश हम उस मनीष की बात मान लेते तो आज शायद परेशान नहीं होते, काश हम मन के बहकावे में ना चलते। ये भी आगे बताऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें सब बातें आगे आगे बताते जाऊंगा, है ना। और एक और कारण बताता हूँ कि आज गीता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप किसी भी घर में जाओ, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, बस लड़ाई चलती रहती है। इधर वो गुस्से में, इधर वो गुस्से में, इधर वो कुछ कह रहा है, इधर वो कुछ कह रहा है ना। जब मैं पहले लिख रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं कहेंगे कि इसे शेयर करो, लेकिन अब बोलता हूँ मैं कि आप इसे शेयर करो, क्योंकि आप सुनोगे, दूसरों को सुनाओगे, वो भी समझेंगे, तुम भी समझोगे। अगर आपसे गलती होगी तो वो बताएंगे, और उनकी गलती होगी तो वो बताएंगे, है ना। तभी जीवन सुगम बनेगा, आसान बनेगा। एक बात पढ़ी थी मैंने कि जब तुम्हें दूसरे के दुख को देखकर थोड़ा दुख होने लग जाए, कि आप इसे सोचने लग जाओ कि यार मैं इसका दुख कैसे हल करूं, तब समझना आप में इंसानियत है, आप एक इंसान हो, है ना। मेरे पास एक बात थी कि इंसान बनाने निकले थे हम, इंसान बनाने निकले थे हम, लेकिन पता नहीं कब खुद ही खुदा बन गए। कि मैं सही हूं, बाकी सब दुनिया झूठ है, मैंने जो कहा वो सच है। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं मेरे इस प्यारे से चैनल पर। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।